Okay, alright. Add it up. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, काफ़ी दिनों बाद, वैसे काफ़ी दिन तो नहीं हुए, हम अभी गुजरात राइड से आए थे कुछ टाइम पहले, कुछ 2 हफ्ते हुए होंगे। तो जब से मैं गुजरात राइड से वापस आया हूँ, तब से मैं इस राइड की प्लानिंग कर रहा था। पर प्लानिंग के बारे में आपको पूरी अच्छी तरह विस्तार में बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत कर लेते हैं। हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज आयुष मुल्तानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको भी मेंशन किया, इस राइड की तैयारी, मतलब इस राइड की प्लानिंग मैंने काफ़ी टाइम से करी हुई थी, पर कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि कितने किलोमीटर्स, कहाँ से कहाँ तक जाना है, क्या हमारा रूट होगा और कहाँ हम स्टेज लेंगे, क्या हमारी डेस्टिनेशंस होगी। तो अब जो ये सब कुछ प्लान हो चुका है, तो इसकी एक कहानी है जो आपको बतानी है, वो भी विस्तार में बताएंगे। तो इससे पहले हम इस कहानी में आगे बढ़े, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे थॉर में काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो हो चुके हैं। तो सारी ही चीज़ों का मैंने व्लॉग तो नहीं किया, पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि हमारी थॉर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आगे से चालू करेंगे पीछे तक, ठीक है। हाँ, आपने इसको देख ही लिया होगा ना, इसके बारे में बात करूँगा मैं। तो आगे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आगे की नंबर प्लेट जो गुजरात राइड में टूट चुकी थी, तो गुजरात राइड में नहीं, वो प्लेट हिमाचल में ही टूट चुकी थी, पर उसको जुगाड़ करके हमने 2 राइड निकाल ली। तो आगे की जो हमारी नंबर प्लेट थी, उसको चेंज करने के लिए हमको जाना पड़ा रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। वहाँ पे हम एक डेजिग्नेटेड पर्सन से मिले, जिन्होंने हमसे सारा डॉक्यूमेंटेशन कराया। ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन था नहीं, और हमने कुछ 600 रुपीज़ चार्ज भरा। हमारी नंबर प्लेट कुछ 5 दिन में हमारे तक पहुँच गई थी। हमारे तक मतलब शोरूम तक पहुँच गई थी। उस नंबर प्लेट को रिसीव करने के लिए हमको अपनी रॉयल एनफील्ड को लेके जाना पड़ा वसई के शोरूम में, जहाँ से हमने गाड़ी की डिलीवरी ली थी। तो मार्क माई वर्ड्स कि जब आप नंबर प्लेट चेंज करते हो, तो आपको सिर्फ आगे की या सिर्फ पीछे की नंबर प्लेट नहीं आती, वो दोनों का सेट आता है। तो जब उन्होंने हमारी आगे की टूटी हुई नंबर प्लेट निकाल के चेंज की, तभी उन्होंने हमारी पीछे की भी नंबर प्लेट निकाल के चेंज कर दी। ये जो आपने अभी शॉट देखा ना, ये कुछ 1 हफ्ते पहले का है, जब मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में गया था अपनी नंबर प्लेट चेंज कराने के लिए। अच्छा, ये तो हो गई नंबर प्लेट की बात, ठीक है। इसके बाद गाड़ी गई थी सर्विसिंग पे। तो सर्विसिंग में क्या क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो गाड़ी की पहले तो पूरी तरह से इंजन फ्लशिंग, टैंक फ्लशिंग, सब कुछ हो चुका है। मतलब मैंने गाड़ी को अंदर से बाहर तक पूरा पूरा अप टू डेट कर दिया। दिस इज़ द थिंग, यहाँ से दिखाता हूँ। दिस इज़ द थिंग जो एक एक्स्ट्रा डाली है मैंने, दिस इज़ द एक्सीलेटर वायर। तो जो एक्सीलेटर वायर इसके अंदर था, उसको निकाल के मैंने नया वाला एक्सीलेटर वायर डाल दिया। बट जो पुराना वाला था ना, वो ख़राब नहीं हुआ था, तो मैंने उसको यहीं पे छोड़ दिया है। इन केस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई या ये एक्सीलेटर वायर तोड़ा, तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे सिर्फ यहाँ से 2 स्क्रू खोल के ये जो पुरानी वाली वायर है, इसको कनेक्ट करना है। सेम थिंग आई डिड विद द क्लच। ये जो आपको एक्स्ट्रा लटकता हुआ वायर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पुराना क्लच केबल है, और मैंने नया क्लच केबल इसमें इंसर्ट करा दिया है, ताकि मुझे क्लच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो क्लच केबल भी न्यू है, एक्सीलेटर केबल भी न्यू है। हमने अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल भी चेंज किया हुआ है। बाकी आगे कोई अपडेट्स नहीं है। हाँ, और एक अपडेट है जो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ऑलराइट, तो जो अपडेट है, मैं ये लगाना भूल गया था, इसलिए इसको जादू से मंगाया अपन ने, ठीक है। तो वाइडरा के ये दोनों फ्रेम बैग्स, अभी तो ये खाली है, पर इसके अंदर काफ़ी कुछ सामान आने वाला है जो मैं यहाँ कैरी करता था। तो यहाँ कैरी कर होने वाला सामान अब इसमें जाएगा। इसमें जाएगा मेरा टायर इन्फ्लेटर, इसमें जाएगा मेरा टूल किट, इसमें जाएगा चेन लूप, चेन क्लीन, इसमें जाएगा हेयर ड्रायर, इसमें जाएगा पंचर किट, और भी बहुत सारा सामान, हेलमेट क्लीनर, ऐसी सारी चीज़ें, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जिप टाइज, सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, ताकि हम इसमें स्पेस बचा सकें। अच्छा, अब ये जो स्पेस बचाने की प्रतिक्रिया चल रही है, वो क्यों चल रही है? वो इसलिए क्योंकि हमारी जो राइड होने वाली है, वो होगी कुछ 20 से 25 दिन की। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने तक के लिए हम अपनी थॉर को लेके निकल रहे हैं। तो जाने कहाँ वाले हैं वो तो आपको आगे चल के पता चलेगा, या तो फिर आपने शायद इन बॉक्सेस को देख के एक थोड़ा बहुत ग्लिम्स ले लिया होगा। मैं आपको एक
ब्रीफली समझाता हूँ कि हम जाने कहाँ वाले हैं। उसी हिसाब से मैंने अपने टॉप बॉक्स और पैनियर्स पे भी स्टिकरिंग कराई हुई है। तो इन शॉर्ट अगर आपको बताया जाए तो ऐसी होगी कुछ हमारी जर्नी। थॉर पूरी लोड होके यहाँ से जाएगी गुवाहाटी। गुवाहाटी भी वो जाएगी कैसे? ट्रेन से। इस बार हम किसी भी कुरियर कंपनी से अपनी गाड़ी को नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे इसको ट्रेन से। तो ये पूरी थॉर जो आपको दिख रही है ऐसे ही लोड होके जाएगी ट्रेन से ऑल द वे टू गुवाहाटी। सो गुवाहाटी इज़ द डेस्टिनेशन जहाँ से हम हमारी राइड चालू करेंगे फॉर दिरांग, फॉर सेला पास। सेला पास होते हुए हम जाएंगे तवांग। तवांग से हम जाएंगे बुमला पास, बॉमडिला एंड काजीरंगा पे हमारी राइड ख़त्म होगी। तो जो भी आपको इस तरफ दिख रहा है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बॉक्सेस, ये होगा हमारी राइड का पार्ट 1। ठीक है, नाउ इफ़ वी मूव टू दिस साइड, ये है हमारी इंटरेस्टिंग सी राइड जो हमने आफ्टर पार्टी की है। तो उस तरफ की जो राइड है पार्ट 1, अगर आपको पता होगा तो हमने जो हमारी लद्दाख की राइड की थी वो मैंने की थी जस्ट ट्रैवल की कंपनी से। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ टूरिस्ट कंपनी, ट्रैवल कंपनी जो आपको फ्रीडम देती है टू टेक यू टू न्यू प्लेसेस, पर विदाउट एनी हैसल फ्री और विदाउट एनी कन्फ्यूजन्स डाउट्स इन योर माइंड। सिर्फ उनको पैसे भरो, वो आपके टिकट्स, होटल्स, खाना, रहना, इनलाइन परमिट्स और जो बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके परमिट्स सब कुछ सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो इसी वजह से हमने ट्रैवल कंपनी से एक पैकेज लिया है। मेरे साथ आनंद भी जा रहा है, तो किंग कोबरा आपको फिर से दिखेगा एक और राइड में हमारे साथ। तो ये चीज़ हमने ट्रैवल पैकेज से इसीलिए ली है ताकि हमको ज़्यादा हैसल ना करना पड़े फॉर द परमिट्स, फॉर द होटल्स, फॉर बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं तवांग दिरांग वो इंडो चाइना बॉर्डर पे आता है। तो इंडो चाइना बॉर्डर पे कैसा है ना, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि आप इस जगह नहीं जा सकते, इस जगह जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, इस जगह को आप इतने से इतने टाइम तक ही विज़िट कर सकते हो, फ़लाना फ़लाना फ़लाना। तो उसी वजह से मैंने ट्रैवल पैकेज लिया ताकि सारा सरदर्द वो झेले और मैं सिर्फ अपनी राइड एंजॉय कर सकूं, अपना तवांग और दिरांग का ट्रिप एंजॉय कर सकूं। माइंड माय वर्ड्स, ये पहली बार है जो मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ घूमने के लिए। और नॉर्थ ईस्ट भी हम कैसे जा रहे हैं? अपने चीते को लेके, थॉर से। तो ये तो हो गई नॉर्थ ईस्ट की कहानी। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है इस तरफ, यहाँ पे कुछ आपको साउथ इंडिया के रास्ते भी दिख रहे होंगे। तो जैसे ही हम हमारी नॉर्थ ईस्ट की राइड ख़त्म करेंगे, विच इज़ अरुणाचल प्रदेश की राइड तवांग दिरांग, हम सिलीगुड़ी से एक नई राइड चालू करेंगे जो होगा राइड का पार्ट 2। तो सिलीगुड़ी से हम राइड करेंगे ऑल द वे टू द साउथ ऑफ इंडिया। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो, सिलीगुड़ी से राइड चालू होगी, हम भुवनेश्वर होते हुए, विशाखापट्टनम होते हुए, पौंडीचेरी होते हुए रामेश्वरम तक जाएंगे। रामेश्वरम में है एक ज्योतिर्लिंग जो हम विज़िट करने वाले हैं, और ज्योतिर्लिंग विज़िट करने के बाद हम फिर एक लंबा सा रास्ता तय करके जाएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है मल्लिकार्जुन जो और एक ज्योतिर्लिंग है। तो मेन ऑब्जेक्टिव फॉर दिस साउथ राइड इज़ रामेश्वरम एंड मल्लिकार्जुन। ये जो 2 ज्योतिर्लिंग है इसको हम विज़िट करने जा रहे हैं। तो इस बार हमारी राइड होने वाली है कुछ नई बोल के 8,500 किलोमीटर से ज़्यादा। तो अपना थॉर 8,500 किलोमीटर वन स्ट्रेच में करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चलेंगे, हम रुकेंगे, हम घूमेंगे, हम प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे, बट टोटल जो हमारी राइड होने वाली है वो 8,500 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। तो मैंने जब इसको एक थरो चेकअप कराया था इसकी सर्विसिंग के टाइम पे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप एक 4,000 किलोमीटर करने के बाद इसके ब्रेक पैड्स चेंज कर देना और इसका ऑयल भी चेंज कर देना। तो ब्रेक पैड्स मैंने साथ में लिए नहीं हैं अब तक, पर अगर मुझे मिल गए ब्रेक पैड्स तो हम लेके चलेंगे साथ में, वरना ब्रेक पैड्स ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम कहीं से भी चेंज करा सकते हैं ब्रेक पैड्स इसके। इंजन ऑयल भी हम मोटूल का यूज़ करते हैं तो वो वेरी कन्वीनियंटली कहीं भी मिल जाता है। तो मैंने उसको ज़रूरी नहीं समझा कि मैं उसको अपने साथ कैरी करूँ, दैट वुड बी एन एक्स्ट्रा वेट फॉर मी, क्योंकि बाइक पे हम ट्रैवल कर रहे हैं तो जितना लिमिटेड लगेज हो उतना अच्छा है। वैसे ये लिमिटेड लग नहीं रहा है, पर 22-25 दिन की राइड है तो इतना लगेज तो मुझे लगेगा ही। और जहाँ हम जा रहे हैं तवांग और दिरांग में, अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ फ़िलहाल टेम्परेचर है 8 डिग्री। हम जा रहे हैं नवंबर के एंड में, तो तब तक टेम्परेचर शायद 2 या 3 डिग्री तक चला जा सकता है। तो 2 या 3 डिग्री आप समझ सकते हो, इट्स वेरी 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 कोल्ड। तो राइडिंग गियर्स के साथ साथ हमको थर्मल भी लेके जाना है, प्लस हमको स्टाइल भी मारना है। तो
थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, रिस्की तो नहीं पर ट्रिकी हो जाता है इन 2 बॉक्सेस में इसको इंक्लूड करके पैकिंग करना। बात तो सही है। तो पैकिंग एक आर्ट है और उसमें हम स्मार्ट है, तो वो हम लगाएंगे अपना तिगड़म और कैसे ना कैसे पैकिंग करेंगे। पैकिंग की प्रतिक्रिया भी आपको समझाई जाएगी कि हम क्या क्या लेके जा रहे हैं और कितना कुछ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आधा राइड पार्ट 1 होने वाला है नॉर्थ में विच इज़ गोना बी एक्सट्रीम कोल्ड, और आधा राइड होने वाला है साउथ में विच इज़ गोना बी मॉडरेट। तो साउथ में इतनी ठंडी नहीं पड़ेगी, मे बी इन द इवनिंग अगर पड़ी तो पड़ी, सिर्फ एक जैकेट विल बी इनफ फॉर मी। अच्छा, तो अब इसकी कहानी आपको बताई जाए। इसका ट्रांसफॉर्मेशन, मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं या इसको ब्लैक पेंट करूं एंड देन अपनी तरह से डिज़ाइन करूं, बट जो टॉप बॉक्स मुझे चाहिए, जैसा मुझे ये टॉप बॉक्स मिला है, दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी स्टर्डी, और इसने मेरा ऑलमोस्ट 2 साल साथ दे दिया। तो मैं ऐसा ही टॉप बॉक्स ढूंढ रहा था पर वो मुझे मिला नहीं। महंगा मिल रहा था पर महंगा इज़ नॉट द इशू, द साइज़ इज़ द इशू, क्योंकि जो मैंने टॉप बॉक्स देखे महंगे वाले अच्छे वाले जाना के, वो इससे बड़े थे, तो वो हमारे पैनियर्स के साथ कंपैक्ट नहीं करते, वो यहाँ से टकरा था या तो वो यहाँ से टकरा था। तो इसीलिए मैंने नया टॉप बॉक्स लेने का डिसीजन कैंसिल करके इसको ट्रांसफॉर्म किया। और ऐसा नहीं है कि ये टॉप बॉक्स ट्रांसफॉर्म करके बुरा लग रहा है, आप एक बार इसको देखो, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, इसके बी रोल्स दिखाता हूँ, ये पहले से बेहतर बना दिया मैंने इसको। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप इस डब्बे को पहचानते हैं तो ये हमारा टॉप बॉक्स है जिसको हमने छील डाला है पूरा। ये ऐसा हुआ करता था, अब हमने इसको ऐसा कर दिया है, ये रहे इसके छिलके, क्योंकि इसको अभी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ये है हमारा सुंदर सा घर, और इस घर के बाजू में रख के इस आधुनिक उपकरण के मदद से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो अभी जो मेरा टॉप बॉक्स सिल्वर हुआ करता था उसको हमने कर दिया है ब्लैक। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें करना बाकी है। इसके ऊपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टिकरिंग बाकी है, अपनी यूट्यूब की लोगो डालना बाकी है, और कुछ स्टिकर लगाने हैं, और इसके ऊपर अपना एक मैप भी बनेगा जो आपको बाद में बताऊंगा मैं। पर फिलहाल ये ऐसी कुछ मेहनत चालू है, तो जब ये पूरा निखर के आएगा तब आप Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8-day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. हाँ जी, तो दोपहर को आपको बताया था ना कि हम करेंगे पैकिंग, और पैकिंग हम कैसे करेंगे अपने स्टाइल में। तो कॉफ़ी मैंडेटरी, कॉफ़ी हमने प्रिपेयर कर लिया, और ये जो 3 बड़े बड़े से प्रस्थान आपको दिख रहे हैं, हमारे दोनों पैनियर्स और टॉप बॉक्स यहाँ पर रखे हैं। इसको यहाँ लेंगे ऐसे। अभी कुछ सामान जो हमारा राइड का ज़रूरत का है वो इसके अंदर जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ माई लगेज, मतलब जो मेरे कपड़े हैं, स्टाइल का मामला, राइडिंग का मामला, वो सब कुछ इसके अंदर ही जाएगा। एक छोटा सा बैग हम अपने साथ में लेके जाएंगे जब हम फ्लाइट से जाएंगे, तो उसके अंदर सिर्फ हमारे थोड़े मोड़े वार्म क्लोथ्स होंगे, क्योंकि हम जब गुवाहाटी पहुँचेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी ठंड होगी, और हमें गाड़ी मिलेगी कुछ 1 या 2 दिन बाद। तो जब तक हम गुवाहाटी में रहेंगे, दैट टाइम वी विल नीड क्लोथ्स एंड वी विल नीड वार्म क्लोथ्स। तो वार्म क्लोथ्स को हम साथ में लेके जाएंगे, और कुछ 1 या 2 जोड़ी कपड़े लेके जाएंगे साथ में, क्योंकि हमें 1-2 दिन में तो गाड़ी मिल ही जाएगी। पहले तो मैं यहाँ पर सारा सामान निकालता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या लेके जाने वाले हैं और कितनी मात्रा में लेके जाने वाले हैं। I'm trying to touch the states this time. 2021. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on?
Why you acting different like your paper long? 8-day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G's and they grind me. Alright. तो मोटा मोटा सारा सामान मैंने निकाल लिया यहाँ पे. इसके ये पैकिंग क्यूब्स जो मेरी पैकिंग इजी बनाता है. तो इतना सामान है, थोड़ा सा ऐसे करता हूँ. तो इतना सामान है जो हमको लेके जाना है. सिर्फ अब तक पैकिंग क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ. जो आपने अभी टाइम लैप्स देखा ना, मैंने सिर्फ अपना गियर्स पैक किया है और मैंने जितने भी हार्डवेयर एसेसरीज़ थे वो पैक कर दिए. मतलब चेन लूप, चेन क्लीन, फिर मेरा इन्फ्लेटर, मेरा रेन लाइनर और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाइक से रिलेटेड है, जो बाइक के मेंटेनेंस में काम आएंगी. वो सारी चीज़ें इसमें और इसमें है. तो ये जो हमने सामान के लिए लिया है, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. ये फ्रेम बैग्स है, इसके अंदर मैंने अपना सारा एक्स्ट्रा सामान भर दिया है जो बाइक के लिए लगेगा. ठीक है, तो इसको साइड में रख देते हैं, इसीलिए मैंने इसको पहले ही साइड में रख दिया. और सिर्फ अपने गियर्स, मतलब मेरा राइडिंग जैकेट, मेरा राइडिंग पैंट एक पैनर्स में पूरा भर गया. तो लेफ़्ट साइड का पैनर इज़ कम्प्लीटली पैक्ड. अब मेरे पास सिर्फ 2 बॉक्सेस बचे हैं, एक राइट साइड का पैनर और एक टॉप बॉक्स जो यहाँ पर रखे हैं अपने सामने. तो ओनली दिस वन एंड ओनली दिस वन इज़ लेफ़्ट. और इतना सारा सामान डालना है. तो अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ कोने में एक छोटा सा बैग रखा है, दिस डफल बैग. ये रॉयल इनफील्ड का ही है शाह. तो ये रॉयल इनफील्ड का ही बैग है, ऐसा कुछ दिखता है ये रॉयल इनफील्ड का बैग. तो ये मुझे तब मिला था जब मैंने गोवा के ट्रिप पे गराज कैफ़े से शॉपिंग करी थी. तो आज ये काम आएगा, मतलब इसका फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ है. तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जो गर्म कपड़े हैं कुछ छोटे मोटे, उसको इसमें डाल के ले जाया जाए. क्योंकि आई डोंट थिंक ये सारा सामान इन 2 बॉक्सेस में फ़िट हो पाएगा. क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, गर्म कपड़े ज़्यादा लेके जाने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत ठंड है. तवांग दिरांग जहाँ हम जा रहे हैं, इनफैक्ट गुवाहाटी में भी बहुत ठंड है. शाम के टाइम पे इट्स गोना बी फ्रीजिंग. और मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ जाके बीमार पड़ जाऊँ, क्योंकि वहाँ से वापस आते ही कुछ दिनों में हमें वापस शिप पे जाना है. तो अभी आपको एक रफ़ आइडिया देता हूँ. कुछ 1 2 3 4 फुल स्लीव्स टी शर्ट्स है, मतलब एज इन थिक टी शर्ट्स है. एक जॉगर्स, ये अपन उसमें लेके जाएंगे क्योंकि ये जैकेट मैं हैंडी रखूँगा ताकि गुवाहाटी पहुँचते ही हमारे पास कुछ हो पहनने के लिए. क्योंकि यहाँ से तो हम जैकेट पहन के नहीं जाएंगे, मुंबई में तो ठंडी का कोई अता पता होता नहीं है. दैट्स इट. ठीक है, ये तो हो गया मोटे मोटे कपड़े. अब ये है 1 2 3 और 4. तो 4 राइडिंग के बेस लेयर लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये राइड होने वाली है कुछ 22 दिन की. तो 22 दिन में हमको राइडिंग के बेस लेयर लगेंगे. दैट्स वाई दिस इज़ द थिंग. ये 1-2 वेरी लाइट से ट्राउज़र्स हैं जो मैंने लिए थे फ्रॉम स्टाइल अप. तो ये 2 भी लेके जा रहा हूँ मैं, जस्ट इन केस स्टाइल मारने के लिए. और जीन्स कहाँ गई, मैंने यही रखी थी. 2 पेयर जीन्स लेके जाएंगे, एक लाइट शेड, एक डार्क शेड, और एक जीन्स मैं पहन के जाऊँगा. तो टोटल 3 जीन्सेस पकड़ लो. पर पैकिंग में सिर्फ 2, एक ये. हम ये एक बिनी कैप लेके जाएंगे जो हमने अलास्का से लिया था. अलास्का की जितनी भी शॉपिंग है ना, इस बार काम आने वाली है. और एक जैकेट है जो मैं लेकर जाऊंगा, विच इज़ माई पफर जैकेट. अभी दिखाता हूँ. ओके, तो ये है वो पफर जैकेट जो हमने अलास्का से लिया था. ये -10 के वेदर का जैकेट है. तो ये भी मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि दिस इज़ गोना बी माई ओनली सर्वाइवल क्राफ्ट. जब हम तो ये मुझे पूरा यहाँ तक कवर कर देता है. दैट्स व्हाई दिस इज़ कॉल्ड -10 का जैकेट. इसके अंदर सिर्फ एक फ्लीस पहननी पड़ती है. पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है या नहीं. इसके अंदर सिर्फ एक फ्लीस पहननी पड़ती है एंड देन यू आर गुड टू गो. इसके अंदर एक वाटरप्रूफ पॉकेट भी है. तो दिस इज़ गोना बी अ लाइफ सेवर फॉर मी इन तवांग एंड दिरांग. ये लेकर जाना बहुत ज़रूरी है. आई नो ये सारे मोटे मोटे कपड़े मैं लेके कैसे जाऊँगा आप सोच रहे होगे. उसका भी मैंने तिगड़म लगाया हुआ है. तो दिस इज़ कॉल्ड
वैक्यूम पैकिंग बैग्स। तो इसके अंदर हम अपना सारा सामान भरेंगे एंड देन इसकी मदद से ऐसा कुछ प्लान है। तो ये सारा कुछ वैक्यूम बैग्स में भरेंगे एंड देन उसके अंदर सारी एयर निकाल के उसको श्रिंक करेंगे ताकि हमारे पास स्पेस बढ़ जाए। है ना मेरा आइडिया स्मार्ट? तो अभी इसको पहले तो सारे इसमें डालते हैं, पैकिंग क्या बोलते हैं इसको, पैकिंग बैग्स नहीं, वैक्यूम बैग्स में डालते हैं एंड देन जब इसकी हवा निकालता हूँ ना तब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। ऑलराइट, अब है परीक्षा की बारी। माइक कनेक्टेड है ना हमारा, इसमें शायद आवाज़ थोड़ी ज़ोर किया है तो आई एम सॉरी, वॉइस मॉड्यूलेशन कर देंगे, ठीक है। तो जैसा आपने देखा, मैंने कोशिश तो करी पर ये काफ़ी हद तक श्रिंक भी हो गए। अब हम मैन पावर यूज़ करेंगे। तो हमेशा की तरह मैन विन्स ओवर मशीन। मशीन ने तो मतलब आई थिंक उसमें चार्ज नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, बट माई आइडिया वॉज ग्रेट, ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा आप लोगों को। चलो अब बाकी की पैकिंग भी फटाफट निपटाते हैं। कैसे? भाग दौड़ करके। Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. हाँ, पैकिंग इजी काम नहीं है मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है। टाइम हो रहा है 9:15 और मैंने पैकिंग चालू करी थी 6 बजे। तो पैकिंग एक आर्ट है और उसमें हम स्मार्ट है, पर लेकिन आज हालत पतली हो गई क्योंकि गर्म कपड़े ले जाना इन 2 डब्बों में और एक टॉप बॉक्स में इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो ये एक जैकेट जो है इसको हम हाथ में कैरी करके लेके जाएंगे बिकॉज़ गुवाहाटी जाते ही जो मुझे वार्म क्लोथ्स चाहिए दिस वाज द वन। तो इसको हम हाथ में लेके जाएंगे या तो फिर हमारे गैजेट्स के बैकपैक में। इतना सामान कम करने के बाद भी मुझे ये बैग पूरी तरह भरना पड़ा। सिर्फ इसमें थोड़ी सी जगह बाकी है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, विच विल बी फॉर माई टॉयलेटरीज। उसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं डाल सकता। तो ये एक बैग है जो शायद हम चेक इन कर देंगे क्योंकि दिस हैज़ वेट, तो इसको चेक इन कर देंगे एंड बैकपैक और हेलमेट हमारे हाथ में रहेगा। तो 2 चीज़ें वैसे भी संभालना मुश्किल हो जाता है और तीसरी चीज़ मैं हाथ में ले लूँगा तो इट्स गोना बी अ चैलेंज। तो ऐसा कुछ प्रिपरेशन थी हमारी। तो सारी गाड़ी का काम होते हुए, हमारे टॉप बॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए और हमारी पैकिंग में आपका साथ देते हुए फाइनली शायद ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। तो अगर ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक अच्छा सा लाइक दे देना। सो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट हम पूरा इंडिया का मैप ट्रैवल करने वाले हैं। तो दैट्स गोना बी अ लॉन्ग राइड। तो हमारे लाइव अपडेट्स आएंगे, काफ़ी मस्ती आएगी इंस्टाग्राम पे। तो प्लीज़ डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम पे आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। इस सीरीज़ के जितने भी व्लॉग्स बनेंगे दैट्स गोना बी इन 2 पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी राइड के 2 पार्ट हैं, तो इस राइड का भी 2 सीरीज़ बनेगा। फर्स्ट सीरीज़ इज़ गोना बी नॉर्थ ईस्ट राइड एंड सेकेंड सीरीज़ इज़ गोना बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट। That's it for today. Thank you for making me a part of your day. See you all soon in the next vlog. Until then, bye bye, take care, hasta la vista, and don't forget to dream big. Dream very big. Thank you very much.